जम्मू कश्मीर में बीते 10 वर्षों में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आज पहले चरण के तहत कुल 7 जिलों में मतदान संपन्न हुआ। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में कुल 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में ये पहली बार विधानसभा चुनाव किया गया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद या ये कहें उसमें संशोधन के बाद पहली बार अब यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि 10 वर्षों के बाद विधानसभा चुनाव जो है उसका पहला चरण आज किया गया संपन्न। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज जिस तरीके से चुनाव हुआ। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, किस तरीके से मतदान रहा और क्या क्या कुछ मतदान के दौरान रहा, पूरी जानकारी। आनंद, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के चुनाव पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज पहले चरण का जो चुनाव है विधानसभा चुनाव वो खत्म हो गया, किस तरीके से चुनाव रहा? शांतिपूर्ण तरीके से रहा? जो चुनाव प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, तो घाटी का माहौल कैसा रहा ये आपसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल गौरव, अगर आज की बात की जाए, कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, वो एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सरकार किसकी बनती है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जमहूरियत ने अब जम्मू कश्मीर में अपने पंख फैला लिए हैं। उसका तमाम चीज़ों का ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 70-72% से ज़्यादा, लगभग कई ऐसे जिले हैं जहां 72-74% तक वोट कास्ट किए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक सवाल है कि जो लगातार जमहूरियत को लेकर सवाल उठा रही था विपक्ष, वो अब कश्मीर में फलने फूलने लगा है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो पाडे नागसेनी, जहां से बीजेपी के सीनियर नेता खुद उम्मीदवार थे बीजेपी के, और उनकी सीट पर सबसे ज्यादा, जिनका नाम है सुनील शर्मा, जो कि प्रदेश में महामंत्री हैं, प्रभारी हैं कश्मीर के, उनकी सीट पर सबसे ज्यादा 80% के आसपास वोट डाले गए। जिसके बाद आपने देखा सेकंड नंबर पर खुद मैं किश्तवाड़ में था, सबसे ज्यादा वोट कास्ट किए गए। तो अब जो विपक्ष लगातार जमहूरियत पर सवाल उठा रहा था, जनता ने उसका जवाब दे दिया है और जमहूरियत को अपने गले से लगाया है। सत्ता किसकी आएगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुद्दों को तमाम सत्ता पक्ष ने जनता के सामने रखा, विपक्ष ने अपने सामने रखा। किश्तवाड़ से लेके अगर चिनाब घाटी की बात की जाए तो तमाम चिनाब घाटी के साथ साथ 4 जिले कश्मीर में चुनाव था, 24 सीटों पर चुनाव था। उन चुनाव ने आज साबित करा है कि भारत का इतिहास एक बार फिर लिखा जाएगा। जमहूरियत जम्मू कश्मीर एक बार फिर आगे बढ़ती जा रही है, पंख फैला रही है। मुद्दे तमाम बीजेपी ने अपने सामने रखे, विपक्ष ने अपने सामने रखे, जनता का समर्थन सब पार्टी को मिला है और ये आंकड़े इस चीज की गवाही दे रहे हैं। लेकिन माना जाता है, इतिहास की गवाही ये देता है कि जहां भी वोट परसेंट ज्यादा होते हैं वहां बीजेपी के लिए प्रॉफिट होता है, जहां भी कम होते हैं तो माना जाता है आमतौर पर कहीं ना कहीं ये बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। बीजेपी अब इस आंकड़ों को देखने के बाद पूरी तरह से अग्रेसिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब आगे सेकंड फेज को लेकर और तैयारी कर रही है। कई बड़े नेताओं को उतारा जाएगा सेकंड फेज में। खुद जेपी नड्डा आएंगे प्रचार करने कटरा में, जम्मू कश्मीर में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा के साथ। कल खुद पीएम मोदी आ रहे हैं आप रैली करने। तो कहीं ना कहीं सेकंड फेज की अगर बात की जाए तो वो हिंदी बेल्ट की है, उसको लेकर जम्मू के आसपास माता वैष्णो देवी, कटरा के तमाम आसपास की जो सीटें हैं उस पर चुनाव होना था। बीजेपी कहीं ना कहीं इसको एक अपनी पॉजिटिव जीत की तरफ देख रही है और सेकंड फेज को लेकर अपने तमाम बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है। दरअसल बीजेपी की अगर प्लानिंग की बात की तो बीजेपी सोच रही है कि जो जम्मू की 43 सीट्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कब्जा की जा सके, ज्यादा से ज्यादा जीती जा सके, जिससे आगे वाले विधानसभा चुनाव में रिजल्ट में पॉजिटिव असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित की जाएगी। जम्मू कश्मीर वो प्रांत है जहां बीजेपी अक्सर मानी जाती है कि एक पॉजिटिव पार्टी होता है और इसका अपना एक वोट बैंक होता है। जम्मू से ही बीजेपी पिछली बार 25 सीटें जीती थी और अब की बार लगभग 35 से 40 की उम्मीद रखी हुई है। कश्मीर को लेकर अगर बात की तो कश्मीर के साथ एक अलग प्लानिंग के साथ बीजेपी उतर रही है। कई ऐसी पार्टीज हैं जो दिल्ली में बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जब कश्मीर में पहुंचती है वो अलग इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन
जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का उनके साथ टाई अप हो चुका है। चाहे एनसीपी की जैसे के तौर पर मैं बात करता है, एनसीपी कश्मीर में उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनसीपी के साथ कई ऐसे इंडिपेंडेंट हैं जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, जिसमें आने वाले समय पे उनको भी अपने साथ रखेगी। तो कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ी है कि विधानसभा चुनाव को जीतना, उसको लेकर आगे बढ़ चुकी है। जम्मू के साथ की अगर बात करें, जम्मू में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी और उसके बाद इंडिपेंडेंट और एनसीपी के तमाम पार्टीज के साथ बीजेपी गठजोड़ करके सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ चुकी है। और ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बीजेपी के मुद्दों के प्रति सहमति हुई है, उसको लेकर ही तमाम वोटिंग हुई है। किश्तवाड़ में सेकंड लार्जेस्ट वोटिंग हुई है। किश्तवाड़ को लेकर अब बात की जाए, बीजेपी के उम्मीदवार शगुन परिहार को उम्मीदवार बनाया गया था। उनकी अगर बात की जाए तो उनका परिचय ये है कि खुद आतंक पीड़ित हैं वो। बीजेपी ने 26 साल की एक लड़की को उम्मीदवार बनाया था। तमाम जो एक रूपरेखा होती है उसको बदलते हुए एक लड़की को सीधे उतार चुनाव लड़ाया था। जो उनका मकसद था वो मकसद ये था कि बीजेपी लोगों के बीच स्पष्ट करना चाहती थी कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवाद का चेहरा खुद ये बनी थी शगुन परिहार, जो कि खुद एक पीड़ित थी। उनके पिताजी की और उनके चाचा के दोनों की हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने, जिसके बाद उनको समर्थन दिया गया था। और उसके साथ ही वो लगातार आतंकवाद के खिलाफ आपने देखा चुनाव प्रचार में बोल रहे थे। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे थे उनके प्रचार को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी डोडा में खुद उनके लिए प्रचार किया था। तो तमाम चीजें की लेकर आगे बीजेपी बढ़ रही है। हर संभव कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव जीता जा सके, क्योंकि कश्मीर को लेकर बीजेपी की एक अपनी प्लानिंग होती है। और देश की जन्नत, अमीर खुसरो ने कभी जम्मू कश्मीर के लिए कहा था, धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है और यही है। यही प्लानिंग के तहत बीजेपी भी अपने तमाम बड़े नेताओं को प्रचार प्रसार में उतार रही है और कोशिश कर रही है कि हर संभव जीत सुनिश्चित की जा सके। सुनील शर्मा प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। सेकंड लार्जेस्ट किश्तवाड़ में थी, जहाँ से शगुन परिहार थी। और उसके साथ साथ तमाम अनंतनाग की अगर देखें, ये सब सीटें आप जब आमतौर पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक इन पर आतंकवाद का दंश रह चुका है, आतंकवाद से ग्रसित सीटें रह चुकी है, जिसपे अब इतनी प्रतिशत वोटिंग कहीं ना कहीं ये बताती है कि लोगों के दिलों में जमहूरियत को लेकर जगह बनी है, फंडामेंटल राइट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब जम्मू कश्मीर एक नई शुरुआत की ओर आगाज कर चुका है। जी आनंद, देखिए जिस तरीके से 2019 में धारा 370 में बदलाव किया गया था, संशोधन किया गया था, उसके बाद अब चुनाव हो रहे हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जब 5 बजे वोट प्रतिशत सामने निकल कर आया मतदान का, तो वो 58% लोगों ने मतदान किया। तो क्या लग रहा है कि लोगों के अंदर जो उत्साह वो लगातार बना हुआ है, उत्साह देखने को मिला आज मतदाताओं के अंदर? गौरव, अगर आज के विधानसभा फर्स्ट फेसेस की बात की जाए तो 2 मुद्दे सबसे अहम रहे। एक आर्टिकल 370 और 35A का हटना, और दूसरा आतंकवाद से मुक्ति। ये दोनों ही मुद्दे जनता के बीच बीजेपी ने रखा था। उन्होंने बताया था कि आतंकवाद के चलते क्या क्या नुकसान घाटी को झेलना पड़ता है, टूरिज्म खत्म हो जाता है, जीडीपी नीचे गिर जाती है, तो उससे रोजगार नीचे गिरता है और कहीं ना कहीं तमाम पुवर्टी आती है। जनता के पीछे बीजेपी ने अपने तमाम मुद्दे रखे थे। एनसी की अगर बात की जाए, एनसी और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में गठबंधन है, एक उम्मीदवार दोनों पार्टी ने उतारा था। तो उसका जो उसकी घोषणा पत्र में लिखा गया था कि आर्टिकल 370 और 35A की वापसी होगी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही। और उन्होंने बताया कि कैसे एनसी दोबारा चाहती है उस घाटी में पथराव हो, अलगाववाद हो और कहीं ना कहीं आतंकवाद हो, जिससे उस तमाम प्रांत की जमहूरियत की एक बार फिर उसको जकड़ना चाहती है। जनता के बीच में कोशिश की गई तमाम पार्टीज की जो अपने अपने मुद्दे रखी जाए। बीजेपी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो उन्होंने आतंकवाद और आर्टिकल 370 और 35A हटने को लेकर बताया कि दुनिया की कोई ताकत इसको वापस नहीं ला सकती। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि अगर सरकार किसी की भी बनती, अगर अपोजिशन तक की सरकार बनती, तो अगर वो चाहें तो दोबारा 370 और 35A को लाने को लेकर तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि राज्य सरकार यहाँ से सिफारिश भी कर दे तो इसके बाद MHA का रोल आता है, गृह मंत्रालय का रोल आता है, तो वो अमित शाह के पास है। 5 अगस्त 2019 वो तारीख थी जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया था। बस एक प्रोविजन रखा था जो कि यहाँ की जमहूरियत के विकास को लेकर था, जब लोगों के विकास को लेकर था। तो ये दो बड़े मकसद के साथ बीजेपी उतरी है। बीजेपी के लिए चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका कारण ये बिल्कुल आनंद, और वो असर देखने को मिला है। आज लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं जो धारा 370 और 35A हटे, उसके बाद वहां के लोगों में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान जबरदस्त हुआ है आज। उसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह से मैं गौरव दिखा रहा हूं, जब 7 बजे से चुनाव शुरू होना था, 7 बजे से पहले ही तमाम वोटिंग स्टेशंस पर लंबी लंबी कतारें थी। चाहे अब महिला की बात की जाए, चाहे अब युवा की बात की जाए, चाहे तमाम अलग अलग वर्गों की बात की जाए, हर एक वर्ग ने चुनाव के दौर पर वोटिंग स्टेशन पहुंचा,
अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, देश की तरक्की और जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर एक अमन पसंद सरकार की ओर आगे अग्रसर हुए। बिल्कुल। तमाम आप पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए, जी। चाहे किश्तवाड़ की बात की जाए, चाहे पादर नागसेन की बात की जाए, हर एक पोलिंग स्टेशन पे आप देखिए जम्मू कश्मीर की आप टोपोग्राफी देखें कि जम्मू कश्मीर इतना आसान नहीं है। देश के अलग अलग हिस्से, दिल्ली की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए और बाकी मध्य प्रदेश उन सबसे तो पूरी तरह से अलग है वो टोपोग्राफी, हिमालयन बिल्कुल है, वहाँ का हिमालय अलग आते हैं। तरीके से कई जो है ऐसे पोलिंग पूरा स्टेशन जो दूर जी, दराज में बिल्कुल थे।